क्या आपने कभी अनुभव किया है कि मुश्किल समय में कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ थाम लेती है? कभी अचानक मन में राम नाम उत्पन्न हो जाता है और कभी बिना वजह आंखें नम हो जाती हैं। सनातन धर्म कहता है ये केवल संयोग नहीं, संकेत है। जब भगवान श्री राम ने सरयू नदी में अपने शरीर का त्याग कर परमधाम जाने का निश्चय किया, तब महाबली हनुमान उनके चरणों में गिर पड़े। वे भी प्रभु के साथ जाना चाहते थे, लेकिन प्रभु श्री राम जानते थे कि आने वाला है कलयुग, ऐसा युग जहां भक्ति कठिन होगी, मन चंचल होगा और धर्म की रक्षा के लिए जागरूक शक्ति की आवश्यकता होगी। तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा, तुम पृथ्वी पर रहोगे, मेरे भक्तों की रक्षा करोगे और राम नाम की ज्योति जलाए रखोगे। तुरंत हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान मिला। यही कारण है कि आज भी हनुमान जी इस धरा पर हैं, केवल दृष्टि से अदृश्य हैं। इतिहास, संत परंपरा और भक्तों के अनुभव इस बात के गवाह हैं कि सच्चे हृदय से पुकारने पर हनुमान जी आज भी मार्गदर्शन करते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत घटना महाकवि तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी है। तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस जैसी अमर कृति रची, केवल कवि नहीं बल्कि साक्षात रामदर्शी संत थे। उनके हृदय में प्रभु राम के दर्शन की तीव्र इच्छा सदा जलती रही। उनका जीवन वैराग्य और भक्ति का प्रतीक बन गया। यह भक्ति उन्हें उनकी पत्नी रत्नावली से मिले उपदेश के बाद प्राप्त हुई, जिसने उनके भीतर संसार से विरक्ति और राम से एकनिष्ठ प्रेम जगाया। काशी में रहते हुए रामकथा कहते समय तुलसीदास जी की भेंट एक प्रेत से हुई जो मोक्ष की खोज में भटका हुआ था। तुलसीदास जी अनजाने में जिस वृक्ष के नीचे जल छोड़ते थे, वही प्रेत का निवास था। राम कथा, करुणा और राम नाम के प्रभाव से प्रेत प्रसन्न हुआ और बोला, यदि आप सचमुच प्रभु राम से मिलना चाहते हैं तो इस जगत में केवल हनुमान जी ही इसे संभव कर सकते हैं। तुलसीदास जी की व्याकुलता और बढ़ गई। उन्होंने सच्चे हृदय से हनुमान जी को पुकारा और यह पुकार व्यर्थ नहीं गई। हनुमान जी प्रकट हुए। तुलसीदास जी उनके चरणों में गिरकर विनती करने लगे, मुझे मेरे प्रभु राम के दर्शन कराइए। हनुमान जी ने समझाया और सांत्वना दी, लेकिन भक्त का हृदय कहां रुकता है। अंततः हनुमान जी बोले, चित्रकूट चलिए, वहीं आपके प्रभु के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी तुरंत चित्रकूट पहुंचे, रामघाट पर निवास किया और प्रभु की प्रतीक्षा में दिन रात राम नाम जपने लगे। एक दिन उन्होंने देखा, घोड़े पर सवार दो अत्यंत सुंदर युवक मार्ग से गुजर रहे हैं। उनका तेज, उनका सौम्य स्वरूप तुलसीदास जी मोहित हुए पर पहचान न सके। जब युवक आगे बढ़ गए, हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, यही आपके प्रभु हैं, श्री राम और लक्ष्मण। तुलसीदास जी फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें लगा जैसे जीवन की सबसे बड़ी चूक हो गई। हनुमान जी ने सांत्वना दी, कल प्रातः फिर दर्शन होंगे। अगले दिन स्नान ध्यान के बाद तुलसीदास जी घाट पर बैठे भक्तों को चंदन लगाने लगे। तभी एक सुंदर बालक पास आया और बोला, बाबा, क्या हमें चंदन नहीं लगाओगे? हनुमान जी जानते थे कि इस बार चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तोते का रूप धारण किया और गाने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। और उसी क्षण तुलसीदास जी ने अपने प्रभु को पहचान लिया। यह कोई कथा मात्र नहीं, यह सनातन धर्म की जीवित परंपरा है। यह प्रमाण है कि हनुमान जी आज भी भक्तों को प्रभु से जोड़ते हैं। यदि आज भी मन से राम नाम लिया जाए, यदि आज भी हनुमान जी को पुकारा जाए, तो वे मार्ग अवश्य दिखाते हैं। शायद आपकी किसी उलझन का समाधान भी इसी विश्वास में छिपा हो। यदि यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगे तो इसे अपने मित्रों और समूहों में अवश्य साझा करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।